श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 हिंदी अनुवाद। कृष्ण बोले, अब वैसे तो मैंने अपनी ओर से अर्जुन को सब कुछ समझा ही दिया था, और एक नहीं अनेक बार, तथा वह भी कई तरीके से। इतना सीधा सत्य और वह भी अनेकों तरीकों से शायद पहले कभी नहीं समझाया गया है। परंतु अर्जुन समझने को तैयार ही नहीं था। हालांकि मैं उसकी मजबूरी भी समझ रहा था। वह एक नहीं अनेक चिंताओं से इस समय घिरा हुआ था, और इस मनोदशा में किसी के लिए भी कोई भी बात समझना आसान नहीं होता। वहीं दूसरी ओर उसका ध्यान अब भी युद्ध से भागने में ही लगा हुआ था। हाँ, यह बात अवश्य है कि अब उसे ज्ञान में भी रुचि जागी थी, लेकिन यहाँ भी एक पेंच फंसा हुआ था। वह यह माने ही कैसे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि जीवन का एक लंबा सफर हम दोनों ने साथ में गुजारा था। आज से पहले मैंने कभी उससे अपने ईश्वरीय अनुभव को जताया नहीं था। ज्ञान की कोई बात कभी उससे नहीं करी थी। व्यवहार उसने हमेशा शरीर रूपी सामान्य कृष्ण से किया था। ऊपर से वह शास्त्रों से भी अति प्रभावित था, और उनमें से कईयों में ईश्वर की ऐसी हवाई कल्पना करी हुई है कि अब आत्मरूपी वास्तविक ईश्वर को समझना उसके लिए आसान नहीं रह गया था। हालांकि उसका मुझ पर तथा मेरे ज्ञान पर विश्वास जागे, उस हेतु मैं कई बातें बड़े दावे से कर चुका था। मैं कह ही चुका था कि जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय दोनों मेरे अधीन है। मैं कह ही चुका था कि सूर्य का तेज व चांद की, अब फिर भी उसका विश्वास ना जागे तो क्या किया जाए। वैसे मैं जानता हूँ कि कई लोग इस तरीके की बात करने से मुझे अहंकारी कहेंगे। वह नहीं समझेंगे कि अहंकार व कृष्ण का कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वह तो मेरी चेतना की स्वाभाविक ऊंचाई है। यह तो क्योंकि उसे शब्दों में पिरोकर अर्जुन को समझाना जरूरी है, इसलिए ऐसी बातें करुणावश निकल रही है। और फिर यह अहंकार है तो मैं तो कहता हूँ कि हरेक को इस अनुभव का अहंकार पालना ही चाहिए। मैंने अपने को इस सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचाया है, तभी तो ऐसी बातें कह पा रहा हूँ। है कोई इतिहास में दूसरा जो इतने दावे से यह सब कह पाया हो, जबकि यह अनुभव पाना हरेक का कर्तव्य है। खैर, बात अर्जुन की चल रही थी, सो बेहतर है वापस उसी पर लौट आते हैं। और वहाँ का द्वंद बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अर्जुन से युद्ध लड़वाने हेतु कटिबद्ध हूँ, और दूसरी ओर अर्जुन हर हाल में युद्ध से बचना चाह रहा है, और निश्चित ही युद्ध के परिणामों को लेकर पकड़ी चिंता इसका एकमात्र कारण है। उसकी वह चिंता दूर करने हेतु मैं उसे ज्ञान दे रहा हूँ, परंतु वह उस पर असर नहीं कर रहा है। उसका भी कारण साफ है कि वह मुझ पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा है। सो कुल मिलाकर इस समय मेरे पास उसमें विश्वास जगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, और यह विश्वास युद्ध के परिणामों से लेकर मेरे ज्ञानी होने तक पर जगाना जरूरी है। बस मैंने अपनी ओर से ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे अर्जुन, तू फिर से मेरे प्रभावयुक्त वचनों को सुन, और क्योंकि मैं तुझसे अति प्रेम करता हूँ, इसलिए यह विश्वास भी कर कि ये सारे वचन मैं तेरे हित की इच्छा से ही कह रहा हूँ। यदि तू मुझे नहीं समझ पा रहा है तो यह तेरी गलती नहीं है, क्योंकि तेरी तो छोड़, मेरे लीला से प्रकट होने को तो ना देवता लोग जानते हैं, ना महर्षि जन ही। अतः वे लोग मेरे बारे में शास्त्रों में क्या कहते हैं, उससे मुझ ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का कुछ लेना देना नहीं। अर्जुन, वास्तव में जो मुझे अजन्मा यानी जन्म रहित जानता है, वही मेरे बारे में यथार्थ जानता है, और मात्र वह ज्ञानवान पुरुष ही सब पापों से मुक्त हो पाता है। ईश्वर को किसी भी स्वरूप विशेष में खोजना अज्ञानता का सबूत है। अतः तू ना सिर्फ शास्त्रों में वर्णित ईश्वर की कल्पनाओं को त्याग, बल्कि मुझ शरीर रूपी कृष्ण में भी ईश्वर खोजना बंद कर। मैं तो वह हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं तथा जिसका कोई जन्म नहीं। यह पूरा ब्रह्मांड एक संकल्प के आधार पर मुझ में स्थित है। यह संपूर्ण संसार मेरी प्रजा है, और उस तमाम प्रजा में जो मेरे इस महान ईश्वरीय स्वरूप का अपनी मनोदशा में एहसास करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि सबकी अंतरात्मा में स्थित मैं कृष्ण ही इस जगत की उत्पत्ति का परम कारण हूँ। यहाँ हर कोई सारी चेष्टाएं भी एक मेरी उपस्थिति के कारण ही करता है, और यही कारण है कि मेरे शरीर छोड़ते ही मनुष्य की तमाम चेष्टाओं का अंत आ जाता है। जो अपने में स्थित अंतरात्मा के इस महत्व को जानते हैं तथा निरंतर उसमें ही अपने प्राणों को अर्पित करते हैं, वे जल्द ही मुझे उपलब्ध हो जाते हैं। जो अपने में स्थित अंतरात्मा के इस महत्व को जानते हैं तथा निरंतर उसमें ही अपने प्राणों को अर्पित करते हैं, वे जल्द ही मुझे उपलब्ध हो जाते हैं। जो लोग आपस में अंतरात्मा के प्रभावों की चर्चा करते हैं, वे भी मुझ कृष्ण को जल्द ही उपलब्ध हो जाते हैं। मैं इस समय तुझसे मनुष्य के अंतरात्मा के प्रभावों की ही चर्चा कर रहा हूँ। इस महान चर्चा में तू शास्त्रों की हवाई तथा काल्पनिक बातें बीच में मत ला। हे अर्जुन, जो लोग निरंतर अपनी अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, उन्हें मैं इस महान ज्ञान का जल्द ही साक्षात्कार करवा देता हूँ, क्योंकि अंत में तो मैं ही सबकी अंतरात्मा में स्थित हूँ।
अतः तू यहाँ वहाँ की चिंताओं में भटकने की बजाय अपनी अंतरात्मा में स्थित हो। मैं तुझमें ज्ञान रूपी दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दूंगा। अर्जुनवाच, आप वाकई परम ब्रह्मा, परम धाम तथा परम पवित्र हैं। महान ज्ञानी भी आप आत्मरूपी परमात्मा को सनातन दिव्य पुरुष मानते हैं। वे भी आपको देवों का देव तथा अजन्मा स्वीकारते हैं। ऋषि नारद तथा महर्षि व्यास भी आपको सर्वव्यापी ही मानते हैं और आप भी मेरी अंतरात्मा की उसी महानता का वर्णन कर रहे हैं। सच कहूँ कृष्ण, तो अब कहीं जाकर मैं वो समझ पा रहा हूँ जो आप समझाना चाह रहे हैं। मैं अब समझ रहा हूँ कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं समझ रहा हूँ कि आप शरीर नहीं बल्कि एक शुद्ध आत्मा है। मैं वह भी समझ रहा हूँ जो आप समझाना चाह रहे हैं कि मैं भी शरीर नहीं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। हे कृष्ण, यह सत्य ही है कि आत्मा के इस लीलामय स्वरूप को ना देवता जानते हैं ना दानव ही। यह सत्य भी समझ आ रहा है कि आप ही अपने को अपने से जानते हैं। अतः एकमात्र आप ही अपनी महिमा को विस्तार से कहने में सक्षम। अतः आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार का चिंतन करता हुआ आपको प्राप्त हो सकता हूँ। आप किन किन भावों में भजने योग्य हैं। आप अपनी लीलामय विभूतियों को थोड़ा विस्तार से कहिए। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहता हूँ। क्या करूँ, आपके बारे में कितना ही सुनूं, मेरा मन ही नहीं भर रहा है। कृष्ण, वाकई पहली बार अर्जुन वह समझा था जो मैं उसे समझाने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में आत्मा के बारे में और जानने व समझने की जिज्ञासा उठना स्वाभाविक ही था और मेरे पास तो यूं भी उसकी हर इच्छा पूरी करने तथा उसके हर सवाल का जवाब देने के अलावा उपाय ही क्या था। युद्ध के मैदान में तो मैं उसके रथ का सारथी था ही था। उसके युद्ध से इनकार ने मुझे उसके जीवन का सारथी भी बना दिया था। सो मैंने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए कहना प्रारंभ किया। मैंने कहा कि हे अर्जुन, अब मैं अपनी चंद प्रमुख विभूतियों को विस्तार से कहूंगा क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। सबसे पहले तो यह समझ कि मैं सब मनुष्य के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। सभी मनुष्य का भूत भविष्य तथा वर्तमान भी मैं ही हूँ। फिर भी तू मुझे विष्णु का स्वरूप यानी सबका वर्तमान ही समझ। मनुष्य पैदा हो चुका इसलिए अब उसका ब्रह्मा मैं नहीं। मृत्यु उसकी कल होगी इसलिए मैं महेश नहीं हूँ। मैं तो यहाँ हर मनुष्य का आज का जीवन यानी विष्णु। वैसे ही इंद्रियों में बुद्धि अहंकार नहीं, मनुष्य का मन मैं हूँ। हाँ, मनुष्य का मन ही उसकी आत्मा के ज्यादा निकट है क्योंकि उसके बुद्धि अहंकार इस जन्म के हैं जबकि उसका मन जन्मों जन्मांतर का है। यही नहीं, मनुष्य की जीवन शक्ति यानी जीने की इच्छा भी मैं ही हूँ और अपनी जीने की तमन्ना पूरी करने हेतु यहाँ हर एक को अपना जीवन फैलाना भी जरूरी है। फिर चाहे वह फैलाव वह पद और सत्ता पाकर करे या चाहे आर्थिक तौर पर अपना विकास करके करे, परंतु इन सब में धन का स्वामी कुबेर यानी व्यवसायी तू मुझे जान, मुझे ही देख। मैंने जीवन फैलाने हेतु कभी पद पाने, किसी का राज्य छीनने या अपना राज्य फैलाने की कोशिश नहीं की। मैंने ग्वालियर से द्वारकाधीश तक का सफर अपनी व्यवसायिक बुद्धि के सहारे ही तय किया। यही नहीं, द्वारका के विकास हेतु मैंने कभी किसी अन्य राज्य का हक नहीं छीना बल्कि द्वारका के व्यवसाय फैलाने का ही सहारा लिया। हे अर्जुन, मैं जितना बाहर चारों ओर फैला हुआ हूँ उतना ही भीतर मनुष्य की मनोदशा में भी गहरा उतरा हुआ हूँ। बाहर दृश्यों में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे भी तू मेरा ही स्वरूप जान और वैसे ही मनुष्य के भावों की जो ऊंचाइयां हैं उसे भी तू मेरी ही अनुभूति जान। वस्तुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु पर्वत भी तू मुझे ही समझ। वैसे ही मनुष्य की मनोदशा में समुद्र सा व्यवहार तू मुझे जान, यानी जो स्वच्छ या दूषित जल वाली तमाम नदियों को बिना भेदभाव के अपने में समा ले, ऐसा विशाल समुद्र रूपी हृदय तू मुझे ही समझ। जो सफलताओं के झोंके तथा असफलताओं के थपेड़ों से ना छलके, ऐसी समुद्र रूपी मानसिक स्थिरता तू मुझे ही जान। वैसे ही मंत्रों में जप मंत्र यानी कार्य की समाप्ति तक लगातार प्रयास करने की प्रवृत्ति भी मैं ही हूँ। ठीक उसी तरह मनुष्य में राजा यानी एक ऐसा तृप्त हृदय जिसे कुछ और नहीं चाहिए, वह भी तू मुझे ही जान क्योंकि जिसकी खुशी अब भी कुछ और पाने पर निर्भर है वह मेरी दृष्टि में भिखारी ही है। अर्जुन, तू हस्तिनापुर की धरती पाने हेतु यहाँ आया है परंतु तू समझ नहीं रहा है कि राजा हृदय का होता है, धरती का नहीं। खैर, इसके अलावा बिना किसी जबरदस्ती के पूर्ण अपनी इच्छा के साथ यानी शास्त्र सम्मत किए जाने वाले काम जिसमें संतान उत्पत्ति को भी ध्यान में रखा गया हो, वह काम भी तू मुझे ही जान। साथ ही शासन करने वालों में यमराज यानी
यानी बिना भेदभाव के समय पर न्याय करने वाले को तू मेरा ही स्वरूप समझ। तू भी जानता है कि मौत का देवता ना पापी देखता है और ना पुण्यात्मा, ना बूढ़ा देखता है ना जवान, ना स्वस्थ देखता है और ना बीमार। वह बिना भेदभाव के सबको समय पर बुला ही लेता है। वैसे ही जो बुद्धि लगाते हैं तथा गणित बिठाते हैं, ऐसे बुद्धिमानों में समय का ज्ञान व ध्यान रखने वाले बुद्धिमान तू मुझे ही जान। अर्जुन, तू बुद्धिमान है, अतः तुझे यह बात विशेष रूप से समझने की है। तुझे युद्ध करना या उससे भागना पर अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, बल्कि तुझे बुद्धि इस बात पर लगानी है कि यह समय युद्ध करने का है या युद्ध से भागने का। अर्जुन, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्या करना और क्या नहीं करना, इस हेतु समय ही एकमात्र निर्णायक शक्ति है। कोई शास्त्र या कैसा भी स्वार्थ इस बारे में निर्णय नहीं कर सकता है, और समय का यह ज्ञान बिना अंतरात्मा के निकट गए मनुष्य को नहीं हो सकता है। बस यही अंतरात्मा के निकट जाने का महत्व है। अतः तू भी युद्ध करने या ना करने के कारण खोजने या लाभ हानि के गणित बिठाने की बजाय समय पर ध्यान दे। देख यह कि समय क्या कह रहा है, क्योंकि समय के निर्णय में चुनाव नहीं होता है। हे अर्जुन, इसके अलावा भी मनुष्य की अनेक महान मनोदशाएं हैं जिनमें मैं विराजमान हूँ। उदाहरण के तौर भला करने वालों में वायु सी मनोदशा तू मुझे ही जान, जो हर वक्त तथा हर जगह सबको जीवन देने हेतु उपलब्ध ही रहती है। वैसे ही शास्त्रधारियों में राम तू मुझे ही समझ, जो शक्ति का उपयोग सिर्फ समय की मांग पर ही करते हैं। ज्ञान में सिर्फ आत्मज्ञान तू मुझे समझ, बाकी तमाम ज्ञानों को तू अज्ञान ही समझ। वैसे ही अर्जुन, वाद विवाद में भी मैं हूँ। यदि वह निर्णय पर पहुंचने हेतु किया जा रहा हो, मन में क्या करने का निर्णय तय करने के बाद किया जा रहा वाद विवाद, मैं कभी भी नहीं हूँ। मन में क्या करने का निर्णय तय करने के बाद किया जा रहा वाद विवाद, मैं कभी नहीं हूँ। और यह बात अर्जुन तुझे विशेष रूप से समझने की है, क्योंकि युद्ध ना करने के निर्णय के साथ ही तू मुझसे संवाद किए जा रहा है, और तेरा यही पूर्व निर्णय तुझे बात समझने में बाधा खड़ी कर रहा है। खैर अर्जुन, तू चिंता मत कर, क्योंकि संशयों में द्वंद्व भी मैं ही हूँ। द्वंद्व यानी दो में से एक चुनने के विकल्प के भ्रम में रहना, और तू इस समय द्वंद्व में ही है कि युद्ध करूं या नहीं। इसलिए फिक्र मत कर, जल्द ही युद्ध ना करना हट जाएगा और तू दृढ़ता पूर्वक युद्ध करने हेतु खड़ा हो जाएगा। बस तू जो युद्ध ना करने का निर्णय करके वाद विवाद में लगा हुआ है, उसकी जगह खुले मन से विवाद कर। वैसे ही अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ हूँ। जुआ यानी बराबरी की बाजी, यह युद्ध भी एक छल ही है। अतः बेहतर है कि तू इसे एक जुए की बाजी समझकर खेल जा। ज्यादा सोच मत। छल, जुआ, युद्ध वगैरह करना तो नहीं चाहिए, परंतु सर पर आ पड़े हो तो उससे भागा भी नहीं जा सकता है। तब हार जीत की चिंता करने की जगह उसे एक जुआ मानकर खेल जाना बेहतर है। जुए वाली मनोदशा की सबसे बड़ी खूबी ही यह है कि इसमें बाजी का निर्णय मनुष्य तीसरी शक्ति यानी परमात्मा पर छोड़ता है। स्वयं उसकी ना तो चिंता करता है और ना ही उस पर चिंतन करता है, और उसका यह परिणाम तीसरी शक्ति पर छोड़ना ही उसके हर जुए को तमाम प्रकार के पापों से मुक्त कर देता है। अतः मेरा विश्वास जान कि तू जुए की मनोदशा में युद्ध करेगा तो पाप को उपलब्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, शक्ति का प्रयोग करने वालों में दंड यानी सजा देने की शक्ति तो मुझे ही जान, लेकिन राज्य पाने हेतु या शत्रुता निकालने हेतु दिखाई जाने वाली ताकत में मैं नहीं हूँ। अतः तू राज्य पाने की कामना और कौरवों के प्रति वैर भाव छोड़, बल्कि उनको दंडित करने के इरादे से युद्ध कर। इस तरह की मनोदशा में युद्ध करने से भी तू पाप को कभी प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन, तू संक्षेप में ऐसा समझ कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है सब में मैं हूँ। जैसे छंदों में गायत्री तथा नदियों में गंगा मैं ही हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि गायत्री का मंत्र जाप करो या गंगा की पूजा करो। मेरे शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि छंदों में गायत्री मैं हूँ, यानी छंदों का अनुवाद करना ही है तो गायत्री मैं हूँ। वैसे ही परिस्थिति वश नदियों का चुनाव करना ही पड़ जाए तो फिर उसमें गंगा मैं हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि छल करने वालों में जुआ मैं हूँ, उस समय भी मैंने जुआ खेलना पवित्र है ऐसा नहीं कहा था, बल्कि मैंने यही कहा था कि परिस्थिति वश छल करना ही पड़े तो फिर किए जाने वाले छलों में जुआ मैं हूँ। वैसे ही मैंने कहा था कि काम करना हो तो संतान उत्पत्ति का उद्देश्य मैं हूँ। बिना रत्ती भर दबाव के दोनों की इच्छा से किया काम मैं हूँ। मैंने उसमें भी यह नहीं कहा था कि मैं किसी में हूँ और ना कोई मुझ में, क्योंकि मैं तो सिर्फ हर क्षण के सत्य में हूँ। मैं तो सिर्फ हर क्षण किए जाने वाले श्रेष्ठ का चुनाव करने में हूँ। जैसे इस समय इस युद्ध में मैं हूँ, क्योंकि यह युद्ध अब समय की बहती धारा के द्वारा तय किया जा चुका है, और जब समय तय कर चुका है तो युद्ध तो करना ही है, और जब युद्ध करना ही है
तो युद्ध करने की श्रेष्ठ मनोदशा यानी जुए में मैं हूँ। तो बस जुए की मनोदशा में खेल जा, इस युद्ध से और इसके परिणाम का फैसला तीसरी शक्ति पर छोड़ दे। हे अर्जुन, क्या और कितना कहूँ तुझसे, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं, सारे मनुष्य की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ। हे अर्जुन, ऐसा कोई निर्जीव या जीवित तत्व नहीं जिसमें मैं मौजूद नहीं हूँ। यह तो मैंने तुझे अपनी विभूतियों को संक्षेप में कहा, उसमें तू इतना ही समझ कि सभी मनुष्य में मैं उनके जीवन के रूप में स्थित हूँ। अतः जीवन को ऐश्वर्य, तेज तथा शक्ति से भरना मनुष्य का कर्तव्य है, तथा यह सब करते करते आत्म साक्षात्कार कर लेना उसकी अंतिम मंजिल है। बस उसी तर्ज पर यह युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, वहीं इससे प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य पर तेरा अधिकार भी है, परंतु वह मिले या ना मिले उसका फैसला परमात्मा के न्याय पर छोड़ना जरूरी है। उसकी चाह करना या मिलने पर उसे ठुकराना दोनों परमात्मा के न्याय पर अविश्वास करना है। सो संक्षेप में तू तो इतना समझ कि इस संपूर्ण जगत को मैं अपनी योग शक्ति के अंश मात्र से धारण किए हुए स्थित हूँ। अतः यहाँ के कर्ण कर्ण में तथा मनुष्य के हर कर्म में मैं हूँ। बस मनुष्य को चाहिए कि वह सर पर आए कर्मों को श्रेष्ठ मनोदशा से करता चला जाए। उसे चाहिए कि कर्म करने हेतु उपलब्ध चुनावों में से वह श्रेष्ठ का चुनाव करता चला जाए, स्वयं ना तो कर्म खोजने जाए और ना किसी कर्म से भागे। तेरे संदर्भ में कहूँ तो यह युद्ध तो तेरे कर्मों का परिणाम है, अतः तू अब इसमें चुनाव करने की मत सोच। चुनाव तो हो चुका है, कम से कम आज यह युद्ध रूपी कर्म बिना चुनाव के कर ले, फिर इसे आदत बना ले। बस इस तरह बिना चुनाव के लगातार कर्म करते रहने से एक दिन तू तमाम कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अपनी महिमा का वर्णन कहाँ तक करूं, अतः तू तो सिर्फ इतना समझ कि ब्रह्मांड हो या संसार, चारों ओर बिना चुनाव के जो कुछ भी कर्म अपने आप चल रहे हैं उसमें मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ।